नमस्कार। अक्सर देखने में ये आता है कि ग्लोबल परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हों, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हो, सारी चीजें स्टॉक मार्केट के फेवर में हो, फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर रहते हैं जो इंडेक्स में कितनी भी तेजी हो लेकिन उन स्टॉक में बिल्कुल भी तेजी नहीं होती। यदि आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप का कोई शेयर है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है जिसमें भी मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये चेक करिए कि उस कंपनी ने इक्विटी में अपने कितने शेयर जारी किए हुए हैं और उनका मार्केट कैप कितना है और उनके ऊपर कर्ज कितना है और उनके बिजनेस का प्रोस्पेक्टस क्या है। जैसे हम वोडाफोन आइडिया के एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हमारी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम इसको केवल एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी में लगभग 10,000 करोड़ शेयर जारी किए हुए हैं और ये क्वांटिटी वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक में इससे ज्यादा नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी के ऊपर कई लाखों करोड़ का कर्जा है, 10,000 करोड़ शेयर इक्विटी में जारी किए हुए हैं और मार्केट कैप भी उतना नहीं है जितना उन्होंने शेयर जारी कर दिए, तो इस टाइप के शेयर में तेजी आना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि यदि वोडाफोन आइडिया का शेयर 1 रुपए भी अप मूव देता है तो ये 10,000 करोड़ का मूवमेंट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में सिनेरियो कितने भी अच्छे हों, वोडाफोन आइडिया के लिए कितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए कि वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च कर दिया, इस कंपनी से टाई अप कर लिया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन ये हर स्टॉक के लिए सही नहीं है। इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे कि रिलायंस भी है। रिलायंस ने भी स्प्लिट होने के बाद लगभग 1500 करोड़ इक्विटी में जारी किए हुए, लेकिन इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, इनका बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है, रिलायंस की बहुत सारे क्षेत्र में कारोबार है, इसलिए इन्होंने इक्विटी में 1500 करोड़ शेयर जारी कर दिए हैं, लेकिन इस स्टॉक में हमेशा पॉजिटिव और अप मूव रहता है। इसके अलावा यदि आपके स्टॉक में अच्छा मूवमेंट नहीं है तो आप ये भी फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करें कि जिस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट नहीं है कहीं वो ऑलरेडी मल्टी बैगर तो नहीं बन चुका है या पिछले 1-2 साल में अच्छा अप मूव तो नहीं दे चुका है। अगर वो स्टॉक इस तरीके से बिहेवियर कर चुका है तब वो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होता है। जैसे सुजलॉन का शेयर एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने के बाद और लगभग 85 रुपए का हाई बनाने के बाद वो 85 रुपए से गिरा और लगभग 50 रुपए के आसपास तक आया और उसके बाद अब ये 63 रुपए से लेके 71 रुपए की रेंज में मूव कर रहा है। तो जब भी आपके पोर्टफोलियो में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत तेजी है, मार्केट में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन हमारे स्टॉक में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तब आप इन बेसिक फंडामेंटल्स को चेक करें। खासतौर पे कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाले टोटल इक्विटी शेयर को बहुत अच्छे से देखें। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट में इक्विटी शेयर जारी कर दिए, उनके अगेंस्ट में ना तो उस कंपनी का कारोबार इतना अच्छा है और उन्होंने आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कर्ज भी लेके रखा होगा। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में इस प्रकार के शेयर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। हाँ, यदि वो स्टॉक किसी परिस्थिति बस नहीं चल रहे हैं और उनका कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है तब आप उनसे एग्जिट मत होइए, वो कुछ समय के बाद मार्केट को डाइजेस्ट करके अपने आप अप मूव देने लगेंगे। नमस्कार।